ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों से नाता तोड़ना है और अपने अमूर्त काया से नाता जोड़ना है। इतना ही सुखी होने का मार्ग है। सुख अपनी अमूर्त काया में है, मूर्त पदार्थों में नहीं है। इसलिए मूर्त पदार्थों से नाता तोड़ना है और अपनी अमूर्त काया से नाता जोड़ना है। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ है जो सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद रखना है। सारा लोक व्यवहार खुले नेत्रों से होता है, इसलिए सारे ही व्यवहारी जन संसार में रुल रहे हैं, नाना दुखों को भोग रहे हैं। बाहर देखने का संस्कार इतना दृढ़ है कि हम नेत्रों को बंद रखने के नाम से ही घबराते हैं। सिवाय सोने के समय हम नेत्रों को बंद रखते हैं और जागृत अवस्था में नेत्रों को खुले ही रखते हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी हम खुले नेत्रों से करते हैं। मोक्ष मार्ग पाने के लिए नेत्रों को बंद रखिए और अपनी अमूर्त काया जो हमको सिर से पैरों तक वेदन रूप से अनुभव में आती है, उसका अनुभव कीजिए। क्योंकि यहाँ आराम या वेदना की स्थिति होती है, इसलिए हमको अपनी प्रतीति होती है। यह मैं हूँ, ये अवभाषण होता है। अन्यथा अमूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं होते हैं। ज्ञान का विषय केवल मूर्त पदार्थ है, जिनसे हमारा संसार चलता है, संसार यात्रा होती है। इंद्रिय ज्ञान के बिना संसार यात्रा नहीं हो सकती है। यदि संसार यात्रा नहीं करना है तो उसकी एक ही शर्त है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से अपने को रहित रखना। और इसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। बाहर का संयम तो ले लेते हैं, पर अपने अनुभव से च्युत ही रहते हैं। संयम ग्रहण करके भी साधु जन खुले नेत्रों से ही प्राय रहते हैं और इस प्रकार मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग की प्राथमिक शर्त है कि हम नेत्रों को बंद रखें। उसके पश्चात ही धर्म का प्रारंभ होता है। बंद नेत्रों से फिर हम अपने स्वरूप का सेवन करते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। अपनी मुद्रा के ही सुख की स्थिति का आपको अनुभव होगा। यह मैं हूँ, इसी श्रद्धान को दृढ़ से दृढ़ करिए। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, यह मेरी अमूर्त काया है जो परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही है। बस इसमें उत्पन्न वृत्ति इसमें ही समा जाए तो फिर
हम प्रकट परमात्मा होते हैं। प्रति समय उत्पन्न होने वाला परिणाम इसमें ही निमग्न रहे। ये आनंद रूपी सरोवर है जिसमें डुबकी लगाकर इसके सुख को भोगना है। धर्म का विस्तार करना अच्छा नहीं है, क्योंकि क्रियाओं को ही धर्म मानकर जीव वहीं रुक जाता है, अपने अनुभव तक नहीं पहुंच पाता है और धार्मिक क्रियाओं का आग्रह बहुत हो जाता है, कट्टरपंथी जैसा होता है और उन्हीं को ही कट्टरता से पालने में पूरा जीवन लग जाता है और स्वानुभव से जीव रिक्त रहता है। प्राप्त शरीर के अनुरूप हमारा अमूर्त शरीर है। जो इस शरीर इंद्रियों से दिखाई दे रहा है उसको मनुष्य कहते हैं और हम भी मनुष्य हैं, क्योंकि मूर्त ने भी मनुष्य आकार लिया है और हमने भी मनुष्य आकार लिया है। हमारा अमूर्त मनुष्य आकार है और इस मनुष्य आकार में असमान जाति उद्गल मिला हुआ है, बंधा हुआ है और यह स्थिति अनादि की है। हम अनादि से संसार रूपी रोग हमें लगा है। अति अति पुराना रोग है और जीवों को उस रोग से मुक्त होने की चिंता भी नहीं है। वे निश्चिंत होकर, स्वच्छंद होकर विषयों का ही ग्रहण करते हैं, उन्हीं को भोगते हैं, मूर्त के साथ ही पूरी तरह व्यवहार में संलग्न रहते हैं। मूर्त की आवश्यकताएं बलवान हो गई है, उनके बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं और वह कल्पना आप तभी कर सकते हैं जब आप नेत्र बंद कर अपने सन्मुख रहें। और अपने सन्मुख रहने का नाम ही ध्यानाभ्यास है, जिससे जीव मूर्त से मुक्त होकर परमात्मा होता है। ध्यानाभ्यास को जीव या तो जानते नहीं या जानते हैं तो गंभीरता से लेते नहीं है और ये अनुष्ठान परमात्मा होने का अनुष्ठान है। इसको हल्के से लेने से परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती है। स्वानुभव के अलावा अन्य जितने भी कार्य हैं वे सब के सब क्षुद्र कार्य हैं, उनसे कुछ भी हित सिद्धि नहीं होती है, संसार ही पनपता है। अंतर यात्रा कीजिए, इसी को तीर्थ यात्रा मानना है। हर अंग के पास जाकर वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है, वही यथार्थ देव दर्शन है, देव आराधना है, अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन साध्य भाव है। यही चारित्र है और धर्म है। इसी को जीवन में धर्म के रूप से प्रतिष्ठित करना है।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक सूक्ष्म मूर्त कर्म का जाल बिछा है और वह अत्यंत बलवान है, और उसी के निमित्त से स्थूल मूर्त शरीर की रचना हुई है। उसी सूक्ष्म मूर्त कर्म जाल को हमने अपने से पृथक करना है। वह सूक्ष्म मूर्त कर्म जाल ही विधाता नाम पाता है। संसार में सारा जीवन उसके द्वारा ही नियंत्रित होता है, भले ही वह अचेतन हो। हमने अचेतन को बलवान नहीं समझा है, इसीलिए उस अचेतन के बंधन से मुक्त होने का हम पुरजोर प्रयत्न नहीं करते। जीव और कर्म की संधि में ही अपने ध्यान को लाना है, और वह संधि इस प्राप्त मूर्त शरीर में है। इसी के बराबर सूक्ष्म कार्मणकाय का आकार है और हमारा अमूर्त आकार। कार्मणकाय, तेजस्काय, औदारिकाय और जीवास्तिकाय, ये चार बराबर की कायें यहाँ इकट्ठी हैं और अपनी अमूर्त काया वह तेजस्काय, कार्मणकाय, औदारिकाय से हम बंधे, और हमें कोई चिंता भी नहीं इनसे मुक्त होने की। कहने को भले ही हम अपने नाम के आगे मुमुक्षु लगा दें, सदाचारी अपने आप को मान लें, ईमानदार अपने को मान लें, पर वास्तव में धर्म का किंचित भी जीवन में प्रवेश नहीं होता है। कुछ क्रियाकांड करके, कुछ शास्त्राभ्यास करके ही हम अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। उन्हें में ही विचरण करने का नाम धर्मात्मा होना है। अपने ध्यान को अपने कर कमलों पर लाइए। हथेलियों का मुख आसमान की ओर रखिए। दोनों भुजाएं पूरी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए और प्रधानता से अपना ध्यान अपनी हथेलियों पर रखिए। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। अपने चरण कमल जो अपने द्वारा ही पूज्य हैं, पूरे दोनों भुजाएं और पूरे दोनों पैर अपने विभिन्न भागों में जो भी अंतर पड़ता है वह
बद्ध मूर्त काया के निमित्त से पड़ता है और सकल कर्मों के क्षय के पश्चात परमात्मा दशा में अपनी सर्वांग मूर्ति एक रूप अनुभव में आती। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट के आगे आने और पीछे आने को गहराई से अनुभव में लीजिए। कर्म भले ही अचेतन हो पर उसके निमित्त से हमारे में नाना प्रकार का परिणाम उत्पन्न होता है और संसार में परिभ्रमण होता है। मूर्त का विश्वास छोड़िए और अपनी अमूर्त काया का विश्वास कीजिए। पूरा पेट का भाग अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपनी अमूर्त काया का हर भाग महत्वपूर्ण है। जैसा भी आकार है वह सब परमात्मा रूप है, आनंद के खजाने रूप है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। पीठ के मध्य भाग में ऊपर से नीचे तक विहार करिए। बाईं ओर का आधा पीठ का भाग, दाईं ओर का आधा पीठ का भाग। हम अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर बारी बारी से लेकर जाएं। हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लें। जैसा भी हमारा वर्तमान रूप है वही एकमात्र भोगने योग्य है। अपने से ही निरंतर युक्त रहने का प्रयास करना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए।
यहाँ पांचों इंद्रियां स्थित हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार सर्वांग में है। तो मुखमंडल से ही लोक में हमारा परिचय प्रधानता से होता है। इसलिए मुखमंडल से युक्त रहिए और निर्विकल्प रहिए। एक एक अंग पर अपने ध्यान को लाना है। अपना लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों सुखद बनाने हैं तो अपने मुहूर्त से ही प्रचुरता से जुड़कर रहिए। सिर का भाग इसको उत्तमांग भी कहते हैं। हमारा समग्र जीवन मस्तिष्क के भाग से नियंत्रित होता है। सिर का भाग आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सर्व जानने की इच्छा को छोड़िए, केवल स्वानुभव की ही इच्छा करिए। दोनों भवों के मध्य के भाग पर आइए। हमें इसी कार्य की बारंबार पुनरावृत्ति करना है और तब तक करना है जब तक हम परमात्मा पद को नहीं पाले। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। दोनों कान, दोनों नथुने, दोनों होठ, मुख के भीतर आइए। ऊपर की दंत पंक्ति,
नासिका भाग श्वासोच्छ्वास क्रिया का इस भाग पर आकर अनुभव कीजिए। ठुड्डी से चेहरे तक, बाएं गाल से दाएं गाल तक, ऐसे अपने मुखमंडल को बारंबार अनुभव में लीजिए। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अपने पूरे अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लीजिए। पूरी मूर्त यहीं तक सिमट कर रहना है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से, अपने सन्मुख रहने का सतत प्रयत्न कीजिए। अपने आप को मोक्ष मार्ग में कायम रखिए। अपने मूर्त के प्रति ही असीम भक्ति का भाव लाइए। यह भक्ति स्वानुभव रूप हो। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।